हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय बद्री जय केदार। दोस्तों आखिर हम लोग नैनीताल पहुंच गए हैं और अब हम लोग आगे की कार्रवाई करने के लिए हम लोग रेडी हैं। हमारी टीम अभी कुछ लोग पहुंच चुके हैं, कुछ लोगों का भी आना बाकी है और हम जल्दी अपने जिस लक्ष्य को साधने के लिए नैनीताल पहुंचे हैं या आए हैं तो अवश्य हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। दोस्तों अन्य साथी जैसे आते हैं वैसे ही हम लोग हाई कोर्ट के जो विद्वान वकील हैं, जो कि जोधपुर यूनिवर्सिटी के LLB में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उस वकील से हमारी वार्ता होनी है और हम जल्दी अपने विद्वान वकील अविजय नेगी से परामर्श लेकर के अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आखिर हम लोग नैनीताल के भीड़ भाड़ इलाके में पहुंच गए हैं। किस प्रकार से यहाँ पर पर्यटक लोगों का आवाजाही होता है और ये हमारा उत्तराखंड का सौभाग्यशाली है कि नैनीताल एक पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है। ये हमारी पूरी कोर कमेटी की टीम और विद्वान वकील अविजय नेगी जी, किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करते हुए यहाँ पे हमारे कानूनी सलाहकार बोरा जी कुछ मुख्य बिंदु को टटोलते हुए और मैं खुद काफ़ी डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करके वकील साहब से दूसरी बैठक के इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। और सभी साथी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्य कर रहे हैं। कोई फाइल का काम संभाल रहा तो कोई प्रिंट का काम कर रहे, कोई इंटरनेट के माध्यम से अलग अलग बिंदुओं को निकाल रहे जो हमारा केस को मजबूत कर सके। और कुछ साथी ऐसे हैं कि जो हमें पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि नैनीताल में पानी की बहुत बड़ी समस्या पीने का पानी, इसलिए वो साथी हमें पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। कोर्ट की प्रक्रिया संपन्न करने के पश्चात दूसरी बैठक संपन्न होने के बाद हम लोग को अगले दिन प्रातःकाल नैना देवी के मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए गए, क्योंकि हम लोगों का केस फाइल होना है या फाइल की प्रक्रिया करनी है। उससे पहले हम देवभूमि के लोग होने के नाते देवी देवताओं के ऊपर आस्था रखने वाले लोग हैं, इसलिए केस को फाइल करने से पहले संपूर्ण टीम, कोर कमेटी की टीम मां नैना देवी का आशीर्वाद लेने के लिए नैना देवी मंदिर में पहुंचे हैं। दोस्तों हम लोग सुबह के 7 बजे नैनीताल कमरे से निकले और माता नैना देवी के मंदिर में पहुंच गए हैं। ये हमारी टीम इस प्रकार से यहाँ पे श्रद्धालु लोग, ये सामने आप लोग देख रहे होंगे झील, ये माता नैना देवी का मंदिर, ये देखिए ये मुख्य मंदिर, ये हमारे भंडारी जी, ये गोविंद जी, ये दीपक जी। हम लोग अपने कार्य से पहले भगवान माता नैना देवी के मंदिर में ये माता नैना देवी का मंदिर नैनीताल में। दोस्तों हम लोग पहुंच गए नैनीताल के जो प्रसिद्ध झील है, उत्तराखंड की जो प्रसिद्ध झील है नैनी झील। अब हम लोग बोटिंग करेंगे इसमें, तो हम कुछ देर में आप लोगों को दिखाएंगे किस प्रकार हमारी बोटिंग हो रही है। ये देखिए ये सुंदर नज़ारा, चारों ओर पहाड़ी से घिरा हुआ और बीच में झील। गिरीश जी, केदार जी को अभी पिथौरागढ़ जाना है और ये दीपक जी हैं जो कि भीमताल के पास रहते हैं, और ये हमारे क्या कह सकते हैं गाजियाबादी निवासी, और हम लोग झील में मज़ा लेंगे आज। ये देखिए, और ये हमारे भंडारी जी, ओ कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। ये नाव है,
और आज हम लोग पूरा एंजॉय करेंगे। और देखिए, जाओ जी जाओ जी। ठीक है ना दोस्तों, आज पूरा एंजॉय करेंगे हम। एक और। सामने देखो, सामने देखो, माता नैना देवी का मंदिर। मुझे क्लिक कराओ, कैमरामैन मुझे क्लिक कराओ। सामने नैना देवी का मंदिर, सामने नैनी झील के चारों ओर पहाड़ी दिखाओ, चारों ओर पहाड़ी, वो सुंदर सा शहर नैनीताल। और हम तैयार हैं। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अगर कोई इमरजेंसी होगी तो तैरना आता है? ओ नो प्रॉब्लम, SDRF को फोन करेंगे हम लोग। ओके, वीडियो ओनली वीडियो। बाय बाय। ये देखिए, एक टीम हमारी नैनीताल झील के बीच उतर चुकी है और ये हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम देख लेंगे पीछे। बाय बाय। ये भंडारे, अब आखिर हमारा लाइफ जैकेट पहुंच गया है, अब हम लोग पहनेंगे। हाँ गूगल हो गया। हम लोग लाइफ जैकेट पहन रहे भाई, बहुत खुशी हो रही है। हम लोग आज नैनीताल में हैं। आइए सर, एक टीम हमारी, बहुत खुशी हो रही है हमें। आज हम लोग नौकरी पा चुके हैं, नैनीताल झील में नौकायन करेंगे, बोटिंग करेंगे। चलो भाई, ये अब हमारे गोविंद जी, हम लोग बैठ चुके हैं, भंडारी और मैं। तुम बीच में हो। और ये गोविंद जी, गोविंद जी तुम बहुत मोटे हो यार। गोविंद जी बैलेंस। ये देखिए गोविंद जी, थोड़ा हमें साहस का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि बड़ा, ये देखिए, कहाँ से आए हो भैया? हम लोग आए अलीगढ़, ओ यूपी के, हम उत्तराखंड के हैं। ओके, जिंदाबाद। देखो, अलग अलग राज्य से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। उत्तराखंड के लोगों का व्यवहार देखते हुए लोग हमारे लिए सम्मानजनक बातें कह रहे हैं दोस्तों, कह रहे कि उत्तराखंडी जिंदाबाद। ये देखिए भाई, यूपी वाले उत्तराखंड के बारे में दो शब्द जल्दी। उत्तराखंड के बारे में दो शब्द ये भाई, मेरे को यहाँ पे आने के बाद सुकून मिलता है। पहाड़, यहाँ के लोग कैसे हैं मैन? सबसे टॉप पे, सबसे टॉप पे अलीगढ़ वाले अलीगढ़ी कहते हैं। उत्तराखंड जिंदाबाद। ये देखिए कितना सुंदर, देखिए पेमेंट हो रहा था, ये देखिए, हाँ हाँ, क्या सुंदर नज़ारा। मन तो कर रहा था कि पूरा परिवार को यहाँ लाओ, लेकिन किंतु किसी कारणवश हम लोग को अचानक यहाँ पहुँचना पड़ा। तो क्यों ना, जब हम लोग हरिद्वार जाएंगे तो गंगा में स्नान न किया तो क्या फ़ायदा। तो नैनीताल आए तो हमने बोटिंग नहीं किया तो क्या फ़ायदा, इसलिए हमने, जी 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 जी। ये दोस्ती गाना लगाओ ना यार। नहीं छोड़ेंगे नैनीताल की माधुरी, ठीक मेरा दगड़ा। ये गाना नहीं आता है लेकिन गुनगुना लेते हैं हम। अब ये वादी निवासी, ये देखिए सुंदर सा नज़ारा नैनीताल का, चारों ओर से पहाड़ी। हाँ हाँ हाँ, क्या मजा आ रहा है। जो है राउंड है सबका। अच्छा, जितने राउंड लगेंगे ना, जी जी उस हिसाब से हुआ। जी दादा, आप लोग यहीं नैनीताल से हैं? मैं अल्मोड़ा से। अच्छा, अल्मोड़ा से, बिल्कुल बिल्कुल। जो दूसरा बोर्ड पे बैठे हो आपके अल्मोड़ा की ही है ना? तो आप लोगों को नैनीताल या नैना देवी के सौजन्य से के या आशीर्वाद से के यहाँ पे आपको एक रोजगार मिला है, आप लोगों को कैसा लगता है यहाँ पे? ये सब पेट बदला है। जी जी जी, ठीक है भाई साहब, बाहर तो नहीं जाना पड़ता रोजगार प्रॉपर मिल जाता है ना, है ना? जी जी। अच्छा है सब भाई साहब। जैसे लोग बाहर के लोग आते हैं, क्या उनके साथ अलग सा व्यवहार होता है या? सबके लिए एक व्यवहार। जी जी बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि चाहे वो बाहर से आए, चाहे वो हमारे उत्तराखंड के हैं, सबके साथ एक समान व्यवहार, हमारे से ज़्यादा सम्मान उन लोगों को देना चाहिए ताकि हम लोगों का रोजगार बना रहे, है ना? जी जी, हमारी संस्कृति, बिल्कुल संस्कृति जी, हमारी संस्कृति। अरे वाह, हेलो, हमारे भी वीडियो बनाओ भाई तुम। अब दीपक जी की डर दूर हो चुकी है। ओहो, दीपक डर तो नहीं लग रहा? अब ठीक है ना? ठीक है, गुड। गिरी जी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अभी 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 मेरी है या आपके अल्मोड़ा के जो हमारे पायलट हैं? आपके अल्मोड़ा के? हाँ, यस।
तो मैं एक चीज़ में बड़ा खुश हूँ कि हमारे जो राणा जी बहुत सारे लोगों का साथ हमने बहुत बार आ गए। थोड़ा एक सेकंड ना, थोड़ा एक जिगरी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे जो संगठन की जो सर अध्यक्ष थोड़ा हैं, स्लो। जी जी बहुत बढ़िया और सबको साथ लेने वाले जी इस मुहिम में हमें लगता है कि उनके मार्गदर्शन में जरूर हम सक्सेस होंगे, हमें सफलता मिलेगी। जी जी थैंक यू सर। धन्यवाद। कैसा लगा आपको? बढ़िया, ओके थैंक यू जी। आपको नैनीताल आके कैसा लगा? वो हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य तो पूर्ण हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ 10% पूर्ण हो रहा है सर। जी ये हुई बात। ब्रिज कोर्स संगठन नैनीताल स्वर्ग में आ गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल जन्नत एकदम। बिल्कुल नैनीताल में है। नैनीताल जो कि पर्यटक का एक हब है। पर्यटक का हब ये आज का ही नहीं बल्कि जब ये अंग्रेजों का टाइम था तब से ये हब है। तो मैं भंडारी जी से पूछना चाहता हूँ, इसको डाउन करिए आप बोलिए डाउन करिए। तो आपको पहली बात है कि हम अपना जो एक उद्देश्य है उस पर चलेंगे, क्योंकि हमें मेन उद्देश्य हमारा वो है जिस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। आपको उसके बारे में कैसा लग रहा है? देखो सर, हम ऑलरेडी 2020 से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो देखो इसमें अभी जो फाइनल डिसीजन है हम लोगों का, मुझे लग रहा है वो हमारे हक में है, क्योंकि हमने जो हमारी क्वालिफिकेशन है वो सारी चीज़ें हमारे पास हैं जो एक गवर्नमेंट को क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो हमारे पास लगभग सबके पास 9-10 ईयर का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल है। मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट भी यही कहते हैं कि 10 साल का एक्सपीरियंस मतलब एक इंसान के लिए इनफ होता है ना, किसी भी फील्ड में, चाहे वो कोई भी फील्ड हो इंसान का। तो हमारे पास सारी जब क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तो गवर्नमेंट हमें नकार नहीं सकते है कहीं पर भी। अगर गवर्नमेंट हमें नकारने की सोचते तो वो उनकी मूर्खता होगी, और शायद ये इससे बड़ा जो भेदभाव होगा ये कहीं नहीं दिखेगा, है ना। समानता का जो हमारा मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन साफ साफ देखा गया है। और हम चाहते हैं कि अगर हमें संविधान का नॉलेज है, अगर हमें अपने मौलिक अधिकारों का नॉलेज है, तो हम इसके लिए अपने समानता के अधिकार के लिए लड़ेंगे, और हो सके जितनी हिम्मत होगी वहाँ तक लड़ते रहेंगे। दूसरी बात, आज हम लोग नैनी झील में क्या कहते हैं बोटिंग कर रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? सर देखो, ये तो हम सबसे खुशकिस्मत हैं कि हम उत्तराखंड के हैं, प्लस हमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिलते हैं कि हम प्रकृति का आनंद, जो रियल नेचुरल बोलते हैं ना, उसका आनंद ले पाते हैं। जो यहाँ देखो ऑक्सीजन से लेकर पानी तक हमें सारी चीज़ें ऐसे कि प्योर मिलती हैं, है ना। जिसके लोग बाहर से आते हैं, इतनी दूर आते हैं, तो हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हम उत्तराखंड के हैं और हम लोग इसका भरपूर आनंद ले पाते हैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। और जो हमारा ये कल्चरल है, जो हमारी ये संस्कृति है, जो हमारे पास ये रिसोर्सेस हैं, तो इन सारे को हमको बचा के चलना पड़ेगा। जब तक हम इनके बचाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक शायद उत्तराखंड के लिए, हमारे लिए, सबके लिए एक मतलब मैं ये बोलूँगा कि घातक सिद्ध हो सकता है इनका इस फ्यूचर में। अभी जैसे प्रेजेंट टाइम में देख ही रहोगे पानी की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हर जगह, हर सिटी में। जिन लोगों तक ये वीडियो जा रहा है, आप लोगों के पास एक अच्छा मौका है। ये ब्रिज कोर्स की लड़ाई हम लोग वास्तव में 2020 से लड़ रहे हैं। हम लोग हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़े हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कि ये लड़ाई अंतिम है। अगर हम इसमें जीत गए तो सब लोगों के भविष्य है, भविष्य तय होना है। अगर हम लोग किसी कारणवश यहाँ पर छूट जाते हैं तो मेरा कहना का अर्थ है कि हमारी लड़ाई ये अंतिम है। हम आप लोगों से निवेदन लास्ट बार कर रहे हैं कि आप लोग 2000-3000 जितना भी सहयोग, ये केस फाइनल होने तक लग सकता है, उसमें आप लोग सहयोग करें। हम अवश्य ब्रिज कोर्स को जीत दिलाएंगे और जीतेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। और दूसरी बात, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अगर हम लोग नैनीताल में, तो अगर खुद ही हम लोग ना आए तो दूसरे लोग कौन आएगा, इसलिए हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने ये फैसला लिया कि हम भी इसमें बोटिंग करेंगे। और ये उद्देश्य था कि हम अन्य लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि अवश्य हमें नैनीताल आना चाहिए और यहाँ का लुत्फ उठाना चाहिए। थैंक यू। आखिर दोस्तों, हम लोगों ने अपनी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात देर शाम लगभग 5-5:30 बजे हम लोग नैनीताल से वापस अपने घर की ओर। मैं खुद चमोली से हूँ, कोई साथी मेरे रुद्रप्रयाग से हैं, कोई एक दूसरा साथी मेरे चमोली से हैं, कुछ अल्मोड़ा से हैं, कुछ रानीखेत से हैं। हम लोग वापस अब अपने घर की ओर वापस कर जा रहे हैं। और देखिए नैनीताल का सुंदर नज़ारा।
दोस्तों तो गोली चोट हम लोग लगेगी नैनीताल बाबू। से आज हमारा तो हमें टारगेट कुछ है नहीं कि देखना है। देर रात जितना भी बच जाए हमें द्वाराहाट पहुंचना है, क्योंकि मुझे कल आवश्यक तेल का भी कार्य याद के लिए दिलाना गोपेश्वर मेरे को। जाना है। हाँ, पेट्रोल पंप इसलिए मेरा पे। टारगेट है कि बस मुझे अड्डे पे दिखाने का। आज एनी हाउ तो रात का किसी भी टाइम भाई जो द्वाराहाट पहुंचना है, क्योंकि मेरे मित्र के द्वारा वहां पे द्वाराहाट में होटल की व्यवस्था की गई है और होटल हमारा बुक हो चुका है। और आजा अंदर ही आजा। अपने साथी गोपाल जी भी नहीं दे रहे यार। और अरे वो गिरी जी तेरा को अंदर आजा, तेरे रानीखेत पास। में छोड़ेंगे और उसके उपरांत ले हम जाते यार लोग बेटे के लिए। रानीखेत से लगभग चलो छाता पूछ लो, छाता भी 40 नहीं अड़ा हो। से 50 किलोमीटर नहीं, की इसको दूरी डिमांड तय डोजर करना है। हमें बाकी है और हम आज बोल लोग पापा डोजर देर ले आना रात है, द्वाराहाट पहुंचेंगे। ठीक। ये एक बड़ी हमारा गाड़ी लक्ष्य है थी और और भी। कल प्रातःकाल उठ करके ना, हम तीनों साथी वापस अपने चमोली के लिए वहाँ से निकलेंगे और ना भी नहीं जाएगा। सुबह जाएगी या तो सही में पूछो पूछना चाहे वो पीछे खड़ी है स्टैंड पे। गोपाल सर, सही में नहीं अभी तो नहीं जाएगा यार, रात को जाती क्या? अरे यार अभी आएगी वो पीछे। क्या पता हल्द्वानी टैक्सी से कहीं से आ रही हो। वो है क्या, क्या कहते हैं, रोडवेज है? रोडवेज नहीं है, क्यों है वो। पूछ लेते हैं भाई। बाबा आप निकल गए, हमने देखी एकदम आगे आया था लड़की को दे देना। हाँ बिल्कुल। उनका भी सारा अन्याय हो रहा है बस। नहीं, जब जिस दिन वो आएगा ना केस पड़ जाएगा, उस दिन तो आप बिगड़ दूंगा मुझको अपना। एक पूरा स्लॉट दूंगा मैं। दिया था मैंने बहुत बार, 2-3 निकाल दिया उसने मेरा। दोस्तों हम लोग पहुंच गए बाबा नीम करोली धाम, कैची धाम, जो कि एक आस्था का मुख्य केंद्र है। ये भवानी से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं ये बाबा नीम करोली बाबा का मंदिर है, जो कि कैची धाम के नाम से प्रसिद्ध है। इस बार हम लोग इस धाम में तो नहीं जा पहुँचे, किंतु भगवान ने भला दिन दिया तो अवश्य हम बाबा नीम करोली का आशीर्वाद लेने के लिए कैची धाम पहुँचेंगे। दोस्तों प्रातःकाल 5 बजे द्वारहाट से निकल चुके हैं हम लोग और अब हम लोग एक दूसरे से विदा ले करके अब अपने घर वापसी कर रहे हैं। दोस्तों मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।